हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेल बाय लर्न विज़न। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। और ये जो चैप्टर है द सेल, ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, क्लास 10 ICSE का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, एक और बात, आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहला है हमारा व्हाट इज़ सेल, दूसरा है हमारा सेल हाउ मेनी, कितने हैं सेल, तीसरा सेल हाउ स्मॉल, सेल कितना स्मॉल है, और एक बेसिक थिंग जो कि है सेल थ्योरी। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सेल। अच्छा, एक सेकेंड, मैं अपना पिन का कलर चेंज कर लूँ। The cell is a fundamental, structural and functional unit of living beings. यहाँ पे स्ट्रक्चरल कहने का मतलब जो कि एक स्ट्रक्चर देता हो। सेल क्या करता है? बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, एंड फंक्शन यानी फंक्शन करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स कहते हैं। It is the smallest part of the body of an organism which is capable of independent existence. अब यहाँ पे कह रहा है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है और एन ऑर्गेनिज्म का, जो कि केपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, मतलब वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, एंड ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ्स। अब कह रहा है यहाँ पे कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और एसेंशियल फंक्शन वो लाइफ का खुद ही कर सकता है। तो हम एक सेल का बेसिक पिक्चर्स दिखाने वाले हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक बहुत ही मतलब इसमें मेन पार्ट दिया हुआ है। सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सेल है, यही एक सेल होता है। इसमें डिफरेंट पार्ट होता है। तो हम लोग का दूसरा टॉपिक है सेल हाउ मेनी, सेल कितने हैं। लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल इन इट्स बॉडी। लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कह रहा है जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा संख्या में सेल होगा बॉडी में। मान लीजिए चूंटी है, चूंटी के अंदर करोड़ सेल्स होगा, तो हम ह्यूमंस में मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल होगा। मतलब छोटा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कम सेल होगा, और जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसमें ज़्यादा सेल होगा। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक सेल्स कहने का मतलब जो कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग को माइक्रोस्कोप के मदद से देखना पड़ता है, इसीलिए उसको माइक्रोस्कोपिक सेल्स कहते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ जस्ट वन सेल लाइक बैक्टीरिया एंड एमोएबा। यहाँ पे कह रहा है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब उसके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है, मिलियंस एंड बिलियंस नहीं होता, सिर्फ सिंगल सेल होता है उस, और वो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड एमोएबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर में बताया यहाँ पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी उसी को कहते हैं जिसके पास सिर्फ सिंगल सेल रहता है, और एग्जांपल है एमोइबा एंड बैक्टीरिया। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मेजोरिटी अच्छा, एक सेकेंड। मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। यहाँ पे कह रहा है मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मिलियन सेल, मतलब
ज़्यादा संख्या मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ पे पाए जाते हैं, उसका एक मेजॉरिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसमें मिलियंस एंड बिलियंस सेल है। हम लोग के बदन में मिलियंस एंड बिलियंस सेल्स है। और कॉमन एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बता दिया, मॉस्कीटो एंड ह्यूमन। ये देखिए एक इमेज है एमोइबा का, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है हम लोग का, सेल हाउ स्मॉल। सेल कितने छोटे हैं, सेल कितने छोटे हैं। सेल आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सेल सिर्फ माइक्रोस्कोप ही से हम लोग देख सकते हैं, अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो पहला पॉइंट हमारा, स्मॉलेस्ट सेल आर कंटेन बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल होता है। ये दो सेल जो कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट होता है। और दूसरा पॉइंट हम लोग का लॉन्गेस्ट सेल आर द नर्व सेल। अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, नर्व सेल। याद रखिए ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। लार्जेस्ट सेल आर द बर्ड सेल, ostrich egg before developing wings in it is the largest single cell of living world today। यहाँ पे कह रहा है जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, मतलब ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है मतलब पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में, मतलब अभी तक सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो ऑस्ट्रिच का एग है। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सके यहाँ से एक सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है। ये कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग के आईसीएसई के क्लास 10th बुक में दिया हुआ है। आईसीएसई के क्लास 10th बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ पे एन एवरेज साइज अडल्ट ह्यूमन इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे कह रहा है जो एवरेज साइज ऑफ अडल्ट ह्यूमन होता है वो कंपोज होता है, मतलब बना होता है। पहला पॉइंट है हमारा 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग का जो बॉडी बना होता है वो 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट सेल का बना होता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग का 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन वोल बॉडी। हम लोग जो ह्यूमन है, हम लोग के वोल बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल होते हैं पूरे बॉडी में। अब तीसरा पॉइंट है 100 बिलियन नर्व सेल इन द ब्रेन कॉर्टेक्स। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग के ब्रेन में 100 बिलियंस ऑफ नर्व सेल होता है। चौथा पॉइंट है हमारा 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल। अब हमारे बॉडी में 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी पॉइंट की तरफ जो कि है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग सिर्फ बेसिक्स थिंग के बारे में बात करेंगे इसमें, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बस जो इम्पोर्टेंट है बस उसी के बारे में बात करें। तो पहला पॉइंट है हमारा द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। क्या कह रहा है हम लोग का पहला पॉइंट कि जो सेल होता है, हम लोग का सेल होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हम लोग का लिविंग थिंग का, मतलब सबसे छोटा चीज़ होता है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बना, बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर है, वो क्या चीज़ से बना होता है, उसमें ब्रिक्स, एक ब्रिक्स तो लगता नहीं है, थाउजेंड्स
से भी ज़्यादा वृक्ष लगता है उसको बनने में। वैसे ही मान लीजिए हम लोग का सेल है, सेल से ही हम लोग का पूरा बॉडी बनता है। अब दूसरा पॉइंट है हम लोग का, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब यहाँ पे कह रहा है हम लोग का सेल है वो बर्थ नहीं लेता है, वो अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है, वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, ऐसे करके ये सेल जो है वो 2 पॉइंट में डिवाइड हुआ। तो इधर से ये प्री एग्जिस्टिंग मतलब ये बर्थ नहीं लिया, यही सेल बाद में जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अब ये 2 सेल बन गया। इसी को कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब यहाँ पे हम लोग का फ्रेंड्स तीसरा टॉपिक है, द सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग। मतलब सेल क्या है, एक यूनिट है फंक्शन। हम लोग का जितना भी फंक्शन है वो हम लोग सेल के द्वारा करते हैं। हम लोग का जितना भी फंक्शन है हम लोग सेल के द्वारा करते हैं। तो बच्चों आप लोग सेल थ्योरी में ये तीनों पॉइंट को याद रखें, ये तीनों पॉइंट को याद रखें। एग्जामिनर यहाँ से भी एक सवाल दे सकता है और यही तीनों बेसिक है, आप लोग सिर्फ इसको याद कर ले, एग्जामिनर इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा।